नमस्कार। सब मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल हरनाथ से रसूलपुर जाने वाले सड़क पर। एक तरफ सरकार जहां जो वृक्ष है उनकी पेंशन योजना चला रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो चाहे वो राजनीतिक दबाव की बात कर लें या फिर पकड़ या पहुंच की बात कर लें, सरकार के ही आदेशों की जो धज्जी है वो उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मामला है कि एक जो पेड़ था नीम का, काफ़ी वर्ष पुराना था, उसको हवाला दे करके कि भाई जो सड़क है उसमें उसके विकास कार्य में रोड़ा बन रहा है। और आपको दिखा दें, ये 33 फुट का जो रास्ता है वो है, लेकिन अगर जो ठेकेदार या अधिकारी अगर चाहते तो रूट को थोड़ा सा डाइवर्ट करके भी जो सड़क है उसको बनाया जा सकता था। अब लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रकट किया है और आरोप भी लगाए हैं सरपंच के साथ साथ विभाग के अधिकारियों पर। हालांकि इस बारे में हम सरपंच से भी बात करेंगे और अधिकारियों से भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष लिया जाएगा। तो जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरह से ये जो मामला है इसके बारे में क्या कुछ कहना है और आखिर क्यों इन्हें मीडिया का सहारा है वो लेना पड़ा है। तो चलिए लोगों से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? नाम निहाल सिंह है जी मेरा। क्या समस्या है आपकी? ये मैटर ये है जी, ये पेड़ काफी पुराना था। कितना पुराना लगभग? कितना पुराना लगभग? ये लगभग 150 वर्ष पुराना था, 140 साल पुराना जी। और हमने इसके मतलब के नाम से ऊपर से अधिकारियों तक भी कह रखी थी अब भाई ये मतलब काफ़ी पुराना पेड़ है, आने जाने में किसी को परेशानी नहीं थी। और फिर भी गांव के मतलब कुछ आदमी उनको जो आपस रंजिश की वजह से और ये पेड़ उखाड़ दिया गया। और कल जो हमने यहाँ विरोध किया तब एक पुलिस की अधिकारी थी, वो बोली या तो इसको काटने दो, नहीं वरना आप गाड़ी में बैठो, अंदर बंद कर देंगे आप। हाँ, तो हम तो प्रशासन से यही गुहार करते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेड़ बचाओ भाई, पर्यावरण बचाओ, और दूसरी तरफ इतना पुराना पेड़ जो उन्होंने मिनट 5 में सारा मतलब धज्जियाँ उड़ा कर रखे। हाँ, चलिए और लोगों से बातचीत कर ले हैं। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद है, किस तरह से देखते हैं इसे, क्या कुछ कहेंगे सारे घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि पेचीदा सा मामला लग रहा है। एक तरफ आरोप भी लगाए गए हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना जो है ये पेड़ था। हाँ बिल्कुल सर। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये हो जी भाई ने बोले वो कौन ये बात नहीं जो मतलब कि पहले भी यही था। और ये काल तो धमकी बहुत ज़्यादा हमारी है, सरपंच ने भी और कहेंगे हमने परमिशन और हमने परमिशन लिया। हाँ जी, ये नहीं वो डुप्लीकेट है, असली है वो देखा पाने इतना ज्ञान है नहीं। ठीक, क्या नाम है जी आपका? मेरा पिंकी है। क्या पद है आपके पास? मेरे पास पहले बात तो एक वृक्ष के उससे बोल रही हो, मतलब औषधि है, नीम का पेड़ है जी। ठीक है। और मैं एक गांव के नाते या फिर अपने पेड़ के प्रति लगाओ में सरपंच ने कल सरपंच ने इस पेड़ को काटने की कोशिश काटा गया तो सरपंच आए, हमने उनसे अनुरोध किया कि ये पेड़ नहीं काटा जाएगा। हमने शिकायत कर रखी थी वन विभाग में। वन विभाग वालों ने हमें ये आश्वासन दिया गया था कि ये पेड़ नहीं कटेगा, आप बार बार मत आओ, आप परेशान मत हो, क्योंकि हमने इस पेड़ पे रोक लगा दी गई है। हमें सरपंच को इसकी दे दी गई है कि आप इसकी देख रेख करोगे और इसको कोई नहीं काटेगा। और ना ही ये रास्ते में कोई बाधक बन रहा था, क्योंकि ये यहाँ से आना जाना सभी वाहनों का बना हुआ था। 6 महीने से ये रोड बन चुका था और ये किनारे पे था। अगर हमने सरपंच साहब से बात करने की कोशिश की तो सरपंच ने हमें ये कहा कि अगर आपके पास परमिशन है तो हमें दीजिए। तो हमें मना कर दिया गया कि हम तुम्हें परमिशन नहीं दिखाएंगे। सरपंच के नाते होने के नाते उसने हमारे से अच्छे से बात ना करते हुए अभद्र भाषा में का प्रयोग किया गया और हमारा साथ भी नहीं दिया गया। हमने पुलिस प्रशासन को भी बुलाया, पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ नहीं दिया, वो भी सरपंच का ही साथ दिया और इस पेड़ को कटवा दिया। प्रशासन का भी इसमें हाथ है, पुलिस प्रशासन का भी। और वन विभाग वालों के पास गए थे तो हमारे से ये कहा गया, हमने तो परमिशन यहाँ से दी ही नहीं, हमने तो रोकने की परमिशन दी गई थी, ना कि काटने की। अगर सरपंच को अवैध कब्जे ही छुटवाने हैं तो यहाँ से क्या नाम है, 4 पोल बिजली के भी खड़े हैं रोड के बीच में। वो अगर घटना हो जाती है उसका जिम्मेदार फिर सरपंच होगा या कौन होगा? कुछ सरपंच और सरपंच के साथ कुछ सरपंच के पक्ष के गांव के आदमी थे, उन्होंने भी सरपंच का ही साथ दिया, ना कि हमारा दिया। ना तो हमारा वन विभाग वालों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया। क्योंकि क्या मांग करते हैं प्रशासन से?
हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, ये गलत था और गलत का साथ दिया गया है प्रशासन ने। अगर अवैध कब्जे ही छुड़वाने हैं सरपंच ने, तो वो 4 खंबे पोल बिजली के हैं वो रोड के बीच में है, उनका फिर कौन जवाबदार है? कल को कोई घटना हो जाएगी। नीम का पेड़ तो बिल्कुल किनारे पे था, और अगर ये बात बन ही रहा था तो यहाँ से आना जाना वाहन का कैसे बन रहा था? ये तो जानबूझ के बाद में उखाड़ा गया है। और मेरा यही है कि आज भी हम गए थे वन विभाग में, तो यही कहा गया है कि हमने परमिशन नहीं दी, वन विभाग वालों ने परमिशन नहीं दी गई, तो सरपंच ने अपने व्याप पे कैसे पाड़ लिया? सरपंच कैसे पेड़ को पाड़ सकते हैं? फिर एसडीएम फिर एक बोला गया कि एसडीएम ने अपने व्याप पे पड़वाएगा। एसडीएम कैसे पड़वा देंगे? एसडीएम साहब और सरपंच साहब अगर क्लियर करना चाहते हैं रोड को, तो पीछे से जो अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको भी छुड़वा के लेके आओ। बीच में भी और भी अवैध कब्जे हैं, ये रोड क्लियर नहीं हुआ है क्या? ये गांव से 15 किले 10 किले आगे चल के ही बाधा बन रहा था, उससे पहले जो रोड के बीच में आ रहे हैं क्या वो बाधक नहीं बन रहे? तो मेरा अनुरोध यही है कि हमारी सुनवाई हो और इस पे कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। चलिए, इस बारे में जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी बात की जाएगी और सरपंच का जो पक्ष है वो भी आपको दिखाया जाएगी कि वो अपने आप को किस तरह से डिफेंड करते हैं। दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी। हाल फिलहाल आरोप प्रत्यारोप लग चुके हैं, अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है, सरपंच की भी जो मिली भगत है उसको भी बताया गया है। इस संबंध में दोनों पार्टी से, चाहे वो वन विभाग के अधिकारी हो या फिर सरपंच हो, दोनों पक्षों से बातचीत की जाएगी और दोनों पक्षों की जो बातचीत होगी वो आपके समक्ष रखी जाएगी। फिलहाल आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? क्या महेंद्रगढ़ जिले के गांव नांगल हरनाथ में ये जो घटनाक्रम हुआ ये सही हुआ? किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना जवाब अवश्य दें और आप देखते रहें भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। जय। बताइए जी। हाँ जी सर, दिलीप कुमार जी। मैं कल सरपंच साहब से ये जो नीम काटने के लिए आए थे, मैंने बात की, सर इसकी परमिशन कहाँ है? सरपंच तो है नहीं जी, उसकी पत्नी है सरपंच तो जी। और उसके लिए मैंने परमिशन के लिए बोला तो वो कह रही था कि इसकी परमिशन आ रखी है। और मैं बोला जी इसकी बोली किसने लगाई है? बोली ने बोला हम घर बैठ के लगाएंगे। आप कौन हो परमिशन देखने वाले? किन्होंने कहा ये सरपंच की पति ने, सरपंच के पति ने कहा? हाँ जी। चलिए ठीक है, अभी इस संबंध में जो सरपंच है उनसे भी बातचीत करेंगे और जो दोनों पार्टी के पक्ष है वो आपके समक्ष रखे जाएंगे। नहीं दोगे तो मैं अंदर बंद करवाऊंगा।